सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी, वो आजकल बहुत बीमार है। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई मैं लापरवाही शुरू कर दी है, जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सभी को पता है कि मनीष सिसोदिया की कल गिरफ्तारी कर ली गई थी और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन मैं आज बात इस पे नहीं करूंगा, इस पे थोड़ी सी बात की जाएगी आखिर में। लेकिन सबसे पहले आपके सामने वो वीडियो रखना चाहूंगा जहां पर मनीष सिसोदिया काफी ज्यादा भावुक होते हुए दिखाई दे रहे थे। कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से कि मेरे परिवार का ख्याल रखना, मेरी वाइफ का ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। इस बीच उनके आंखों से आंसू भी निकलते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ इसके बाद जो दूसरा मैसेज दिया वो भी मैं आपके आंखों के सामने रखना चाहूंगा। पहले ये सुन लीजिए क्या कहते हुए मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर लगातार सीबीआई की जांच बैठा ली गई। ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। ऊपर उठाओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है अमितेश भाई, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार है। अमितेश भाई, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है उसका। वो अकेली पढ़नी चाहिए। फिलहाल इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए, जहां पे अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही कि मनीष सिसोदिया की वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हमने उनकी हिम्मत बांधी है और किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के परिवार के लिए खड़ी हुई है, ये भी बात करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। इसको भी देख लीजिए। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफ़ी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर ख़त्म होता जाता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो, और मनीष जी उनका ख्याल रखा करते थे। पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या मैसेज देते हुए नजर आए और क्या सच में केंद्र सरकार के दबाव में ईडी और सीबीआई जांच कर रही, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष सिसोदिया का वो वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं उतनी मेहनत करना जितनी मैं करने की अपेक्षा रखता हूं और जितनी जरूरत है। खूब मन लगा के पढ़ना। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ना। लाखों बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है। खूब मन लगा के पढ़ना, माता पिता को परेशान मत करना, पढ़ाई से जी मत चुराना, अच्छे से पास होना। अगर मुझे पता चला, देखो मैं भले ही जेल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां सारी खबर मिलती रहेगी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्कूल ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो अगर मुझे वहां पता चला कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, मैं बच्चों से कह रहा हूं कि अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू की है, तो मुझे खराब लगेगा। माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं तो मुझको खराब लगेगा। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, तो अगर मेरे को वहां पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बच्चों बिल्कुल पढ़ाई मेहनत से करनी है। मेरे जेल जाने पे भी स्कूलों का नाम नीचे नहीं करना, अपने माँ बाप का नाम नीचे नहीं करना, खूब मेहनत से पढ़ाई करना। मैं जानता हूं आप कभी नहीं चाहोगे कि मुझे ये पता चले कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की या माँ बाप की बात नहीं मान रहे और मैं खाना छोड़ दूं। मुझे तकलीफ नहीं देना चाहोगे आप लोग। तो ये बात मेरी बच्चों से।
फिलहाल अगर खबरों की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया से लगातार सीबीआई कल 8 घंटे तक जांच करते हुए नजर आई। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई के पास कोई सबूत अभी भी नहीं है, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच संजय रावत भी बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार कई महीने से यह इल्जाम केंद्र सरकार पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, ईडी का और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है, विपक्ष की आवाज बंद करने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले संजय रावत ने क्या कहा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि खबरों में सामने आ रहा है। संजय रावत ये कहते हुए दिखाई देते हैं, सिसोदिया पर हुई कार्रवाई बताती है कि केंद्र सरकार विपक्ष का मुंह बंद कर देना चाहती है। हम सिसोदिया के साथ हैं, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, केंद्र सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर विपक्ष नेताओं को जेल भेज रही है, जहां उन्हें समर्पण पर मजबूर कर रही है, चाहे वो सिसोदिया हो, नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो या फिर मैं। क्या भाजपा में सारे संत हैं? फिलहाल अगर खबरों की बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर स्टेट में कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर सूत्रों की अगर माना जाए तो कई लोगों को होम अरेस्ट कर लिया गया है, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कई महीनों से विपक्ष लगातार ये सवाल पूछते हुए केंद्र सरकार से नजर आ रही थी कि आपकी पार्टी में जो लोग हैं क्या उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है, जो बात आज संजय रावत भी कहते हुए दिखाई दे रहे। क्यों ऐसा होता है कि कोई भी नेता जिसके ऊपर जांच बैठ रही होती है, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो सारे दाग उसके हट जाते हैं। क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है, या फिर बीजेपी में जाने के बाद कहीं ना कहीं जो एजेंसियां होती हैं वो पीछे हटते हुए दिखाई देती? ये सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं केंद्र सरकार से चाहता हूं और साथ ही साथ उन लोगों से भी चाहता हूं जिनके ऊपर जांच बंद हो गई है, जिनको अब फिलहाल जांच के दायरे में नहीं रखा जा रहा है। क्या सच में सिर्फ बीजेपी के लोग ही बेदाग हैं? फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सीबीआई की अगर माना जाए तो ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में घोटाला किया था, जो दिल्ली के अंदर शराब नीति बनाई गई थी, जिसमें एक ड्राफ्ट सीबीआई के हाथों में लगा है और सीबीआई उसी को लेकर जांच करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें अहम नाम मनीष सिसोदिया का आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है उसको भी लेकर सवाल उठाया गया था, कहा गया था इतना ज्यादा पैसा दिल्ली के सरकारी स्कूल में कैसे लग रहा है और क्या इसमें बड़ा घोटाला है। उसका जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि जो भी स्कूल दिल्ली के अंदर बने हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बेहतरीन बना हुआ है, उसमें पैसे लगाए गए हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कई विदेश की एजेंसियां, कई विदेश के न्यूज चैनल्स इस बात की पुष्टि करते हुए दिखाई दिए, जहां पे दिल्ली के सरकारी स्कूल को एक नंबर पे रखा गया है। इंडिया के बाहर से भी गेस्ट आते हैं और सबसे पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाकर विजिट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बेहतरीन स्कूल बना दिए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, जो कि सरकारी स्कूल में जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो शायद देश के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलता। क्या इसी वजह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा रहा है? और क्या सच में आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत मिल सकती है? बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा आम आदमी पार्टी को लेकर और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को लेकर। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।